अस्सलामुअलैकुम अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान का मेयार शराफ़त। और कुरान पाक में इरशाद है कि और कसम है जान की और उसकी जिसने उसको दुरुस्त बनाया, फिर उसको बदकिरदारी और परहेज़गारी की राहें समझा दी। यकीनन बामुराद हुआ जिसने उसको पाक कर लिया, और नाकाम हुआ वो जिसने उसको मिट्टी में मिला दिया। मखलूक की 3 किस्में हैं। नंबर 1 इंसान, नंबर 2 मलाइका और नंबर 3 शयातीन। शयातीन के अंदर अल्लाह ने शर ही शर रखा है, उनके अंदर खैर का मादा ही नहीं है और कभी आ ही नहीं सकता। और मलाइका के अंदर अल्लाह ताला ने फ़कत खैर का मादा रखा है और उनमें कभी शर नहीं आ सकता। जैसा कि कुरान पाक में है कि नहीं नाफरमानी करते फ़रिश्ते जिसका अल्लाह ने उनको हुक्म दिया है, और कर गुज़रते हैं जो उनको हुक्म दिया जाए। और तीसरी मखलूक इंसान है, उसके अंदर अल्लाह ने खैर और शर दोनों मादे रखे हैं। कभी खैर गालिब आ जाता है और कभी शर। इसीलिए इंसान तरक्की करता है। जब कभी ये अपने शर वाले मादे को दबाए और खैर वाले मादे को गालिब करने की कोशिश करे, फिर ये तरक्की करते करते इतने बड़े मकाम पे पहुंच जाता है कि मलाइकों को भी पीछे छोड़ देता है, यानी असफलस साफिलीन से आला इलीन में चला जाता है। मलाइका कोई तरक्की नहीं करते। अल्लाह ने उन्हें जिस हाल में पैदा किया है उसी हाल में रहते हैं, यानी उनके दर्जे में कभी कमी बेशी वाक़ई नहीं हो सकती। इससे अल्लाह ताला ने अपनी खिलाफत के लिए इंसान को मुंतखब फरमाया। इंसान के अंदर शर और खैर दोनों किस्म के मादे रखे हैं। अब खैर कैसे गालिब आए, यह शर किस तरह मगलूब होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इसकी वजाहत यूँ फरमाई, हर इंसान के साथ उसके 2 साथी करेन होते हैं। एक साथी उसका जिन्नात शयातीन में है, जिसका नाम मलहम बिशर या मौसूम है, वसवसा डालने वाला, जो शर और बुराई की तरफ माइल करता है। दूसरा साथी मलाइका में से है, जिसका नाम मलहम बिल खैर है, ये खैर की तरफ राग़िब करता है और बुराई से रोकने की कोशिश करता है। कभी ये गालिब आ जाता है और कभी वो। यही वजह है कि बाज़ औक़ात इंसान को किसी नेकी के काम में तरद्दुद होता है कि करूं या ना करूं, क्योंकि दोनों तरफ की क़ुव्वतें बराबर होती हैं। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपके साथ भी ये दोनों साथी हैं? फ़रमाया, हाँ, मेरे साथ भी 2 करेन हैं, लेकिन मेरा जो साथी शैतान है, अल्लाह ताला ने मुझे उस पर गलबा अता फ़रमाया। वो मुसलमान हो गया और अब मेरा फरमाबरदार बन गया। अब वो मुझे खैर ही का हुक्म देता है, बुराई का दे ही नहीं सकता। यहाँ एक नुक्ता यह है कि हदीस पाक में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसकी कोख में अपनी चोंच मारता है, जिसकी वजह से बच्चा रोता है। गोया उसकी पैदाइश के साथ फ़ौरन ही शैतान अपना असर जमाने की कोशिश करता है कि दुनिया में तू आ गया, ख्याल रखना, अभी से तेरे साथ हो गया हूँ। तो मालूम हुआ कि ये करीन साथी हर इंसान के साथ लगे हुए हैं, और जहाँ मुकाबला होता है वहाँ एक जानिब को गलबा हासिल हो तो उसको कमाल कहते हैं। इंसान अगर खैर के मादे को गालिब कर दे और शर के मादे को मगलूब कर दे तो उसे बड़ा मकाम हासिल हो जाता है। फ़रिश्तों को इसलिए हासिल नहीं हो सकता कि उनमें खैर ही खैर है, शर का वजूद ही नहीं, तो मुकाबला कहाँ। मसलन एक नाबीना अपनी तारीफ़ करे कि मैंने सारी ज़िंदगी किसी गैर महरम को नहीं देखा, तो ये कोई कमाल नहीं। लेकिन एक शख्स बीना है, वो देख सकता है, नफ्स भी कहता है कि देखो, और फिर भी वो अपने आप को बचाता है, तो ये कमाल है। मालूम हुआ कि मलाइका की मिसाल नाबीना की सी है, क्योंकि शर सिरे से है ही नहीं, खैर ना करें तो क्या करें। लेकिन इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ये दोनों मादे रखे हैं। लेकिन साथ साथ तो ये भी फरमाया कि जो अपने नफ्स का तज़किया करे उसको शिर्क से, तकब्बुर, बुग़्ज़, हसद और नफाक से और हर किस्म के ज़ाहिरी और बातनी गुनाहों से पाक कर ले, वो कामयाब हो गया। और जो अपने नफ्स को खाक में मिला दे, शिर्क, नफाक की मिट्टी, तकब्बुर, बुग़्ज़, अनात की मिट्टी में मिला दे, वो अपने नफ्स को गुनाहों के साथ आलूदा करे और वो नाकाम हो गया। अब हमें अपने नफ्स को पाक बनाने की कोशिश करनी है, उसे हर किस्म के गुनाहों, आलूदगियों से पाक करना है। और जब ये नफ्स पाक हो गया तो मौत के वक्त उससे कहा जाएगा
کہ اے وہ نفس مطمئنہ، یقین کرنے والی، ایمان کامل والی پاک روح، اپنے رب کے پاس چلی جا، تو اس سے خوشی وہ بھی یعنی اللہ اس سے خوش اور وہ بھی تجھ سے راضی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اس پاک نفس سے کہا جائے گا کہ جس کا تزکیہ ہو چکا ہوگا۔ قرآن مجید میں نفس کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ اصل میں انسان کا نفس تو ایک ہی ہے، لیکن اس کی صفات مختلف ہونے کی وجہ سے 3 قسمیں بن گئیں۔ نمبر 1 نفس امارہ، نمبر 2 نفس لوامہ، نمبر 3 نفس مطمئنہ۔ بے شک نفس امارہ جو ہے، بے شک نفس برائی کا حکم دینے والا ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو دنیا کی خواہشات، شہوات اور لذت کی طرف مائل ہو اور اسی میں غرق ہو کر رہ جائے، جس کی توجہ ہر آن گھڑی برائیوں اور گناہوں کی طرف ہو۔ نفس لوامہ، اس پر کبھی شر غالب آ جاتا ہے، کبھی خیر۔ جب دنیا کی مجلس میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا معاصی غالب آ جاتی ہے، بری مجلس میں برائیوں، شہوات اور گناہوں کا غلبہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر کسی اچھی مجلس کی طرف، مسجد میں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اپنے سابقہ کاموں پر خود کو ملامت کرتا ہے، اس کے متعلق کامیابی کی امید ہے۔ نفس مطمئنہ، یہ گناہوں، خواہشات اور لذات سے متنفر ہے، آخرت اور نیکی ہی کی طرف مائل ہے۔ یہی وہ نفس ہے جس کو موت کے وقت سے مخاطب کر کے خوشخبری دی جائے گی۔ اب ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کے دونوں مادے رکھے ہیں، ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ خیر کا مادہ غالب ہو اور شر کا مادہ مغلوب ہو جائے، اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشخبری والی موت نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔